हेलो एवरीवन। तो आज का मैथ्स में क्लास 11th जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स की समुच्चय सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में समुच्चय के पूरक कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरक मतलब एक यूनिवर्सल सेट अगर यू हमें दिया है तो उसमें से जिस सेट का पूरक कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसे हम क्वेश्चन में समझते हैं। मान लीजिए कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। हमको ए डैश बी डैश ये सब निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं समुच्चय का पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए का पूरक ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आता है उसे ए डैश कहते हैं। तो फर्स्ट है देखिए ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक नंबर हैं और ए में 1 से लेके 4 तक। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ये 1 2 3 4 को हटा देंगे तो जो बचेगा 5 6 7 8 9। तो ये हमारा ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 7 8 9। तो ये देखिए ए डैश इक्वल टू हमारा हो गया 5 6 7 8 9। सेम बी डैश के लिए यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक नंबर है और बी में 2 4 6 8 है। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 हटा देंगे तो बचेगा 1 3 5 7। अब तीसरा निकालना है ए यूनियन सी का होल डैश। तो उसके लिए हमें पहले ए यूनियन सी पता होना चाहिए। यूनियन मतलब जिसमें सेट ए के एलिमेंट भी आएंगे सी के भी आएंगे पर कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। तो देखिए ए में है 1 2 3 4, सी में है 3 4 5 6। तो उनका यूनियन मतलब देखिए 4 3 और 4 दोनों 2 बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 6। अब उसका डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन सी। तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी को घटाएंगे। तो ए यूनियन सी में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक में से यूनिवर्सल सेट में जो 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है उनमें से 1 से लेके 6 तक को हम हटा देंगे तो बचेगा 7 8 9। तो ये हमारा ए यूनियन सी का होल डैश होगा। अब ए यूनियन बी का डैश के लिए हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हमें देखिए ए यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट जो है 2 और 4 है तो उनको एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 और 6 8 आएगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8। अब उसका डैश निकालने के लिए यू में से इसको घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक नंबर है और उसमें 1 2 3 4 6 8 है। तो जो बचा वो 5 7 9 बचा। अब हमसे फिफ्थ पूछा है ए डैश का भी डैश। तो ए डैश तो अभी हमें पता ही है, देखिए यहाँ निकाला था हमने 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश घटाएंगे तो 1 2 3 4 बचेगा। अब बी माइनस सी का होल डैश। तो बी माइनस सी मतलब सेट सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं उसको हम हटा देंगे। तो देखिए सेट बी में हमारे हैं 2 4 6 8, सी में है 3 4 5 6। तो 4 और 6 ऐसा एलिमेंट हैं जो बी में आ रहे हैं। तो 4 और 6 हटाएंगे तो बचेगा क्या 2 और 8। ठीक है 4 और 6 हटाएंगे तो बचेगा 2 और 8। यहाँ पे 6 भी नहीं आएगा। फिर हम जब b माइनस सी करेंगे यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को करेंगे तो हमारा यानी कि यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को घटा देंगे हम। तो हमारा 1 3 4 5 6 भी आएगा इसमें 6 7 9। ये हमारा b माइनस सी का डैश होगा। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालिए। जैसे ए है ए बी सी। तो
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसके लिए हम देखिए ए का डैश निकालने के लिए u माइनस ए यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे। एक में ए बी सी आ रहा है तो ए बी सी हटा देंगे तो बचेगा डी ई एफ जी एच। तो ए डैश आ गया डी ई एफ जी एच। बी डैश के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को घटा देंगे। बी के एलिमेंट हैं डी ई एफ जी। तो डी ई एफ जी अगर हम घटा देते हैं तो बचेगा क्या, ए बी सी एच, ए बी सी एच। सी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से सी को हटाएंगे, यू माइनस सी। सी में है ए सी ई जी, तो ए सी ई जी हटाएंगे तो बचेगा क्या, बी डी एच, बी सी डी एच। सी भी बचेगा ना, हाँ देखिए बी सी डी एच, सॉरी बी सी डी ई बचेगा। ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए समुच्चयों के पूरक निकाले। मतलब ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो यानी कि जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, यानी कि हमको जो सेट ए, अगर ए मान लेते हैं, माना सेट ए, वो क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या, प्राकृतिक सम संख्या। तो यानी कि हमारा ए बराबर में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे ही डॉट डॉट। अब ए का डैश निकालने के लिए हम u माइनस ए करेंगे, और u हमारा हमें क्वेश्चन में दिया था प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी डॉट डॉट 8 लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा विषम संख्याएं का 1 3 5 7 9। तो जो ए डैश आ जाएगा उसको हम लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। हमें ए सम संख्याओं का दिया था, लेकिन जो आंसर आया वो विषम प्राकृतिक संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 हमसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या, यानी कि जो हमको इस क्वेश्चन में सेट दे रखा है, जो माना ए है विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि a इक्वल टू 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से अगर a डैश निकालने के लिए u माइनस अगर a करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इन्हें घटा देंगे तो बचेगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। यानी कि हमारा जो ए डैश आया वो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम प्राकृतिक संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन गुणज का मतलब माना ए इक्वल टू संख्या 3 का धन गुण, मतलब 3 का टेबल, वो भी प्लस वाली का एक धन गुणज है। तो यानी कि ए में क्या होगा 3 6 9 12। तो ए का डैश निकालेंगे तो u माइनस ए, यानी कि बचेगा 1 2 4 5 7 8 डॉट डॉट। तो यानी कि ए डैश जो है वो 3 का गुणज नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। माना a इक्वल टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो जो a का डैश आएगा जो यूनिवर्सल सेट में से a को घटा के आएगा, यानी बचेगा 1, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट। तो जो a डैश आया वो क्या आया, x सच दैट x, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं तो एक भाज्य संख्या है। अब हमसे 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से डिवाइडेड संख्या। तो संख्या क्या हो सकती है, 3, 5, 6, 9, 10 भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, ऐसे ही डॉट डॉट। तो जब हम a का डैश निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में से a को घटाएंगे तो हमारा आएगा 1, 2, 4, 7, 8 डॉट डॉट। तो हमारा जो a डैश आया वो एक ऐसा सेट आया जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होता है। अब हमारा 6 नंबर का है क्वेश्चन। x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो यानी कि जो a हो जाएगा वो क्या हो जा सकता है, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट। तो जो a डैश हो जाएगा u माइनस a, यानी कि क्या होगा, देखिए इसमें 1, 4 आ रहा है, इसके बीच में क्या आएंगे 2 और 3, फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है डॉट डॉट। तो a डैश हमारा क्या आया, x सच दैट x एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, मतलब उसका स्क्वायर नहीं होता, नहीं
ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 7th नंबर का। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। तो घन संख्या क्या हो सकती है? 1, 8, 27, 64, 125 डॉट डॉट घन संख्या। तो यानी कि ए का डैश यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 9, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो ए डैश का आंसर आया वो एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या अगला हमसे कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, यानी कि माना ए इक्वल टू दे रखा है हमें क्वेश्चन में एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू अगर 8 है तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 एक्स इक्वल टू 3 है। तो अब यानी कि जो ए है उसमें जो एलिमेंट है 3 है, तो ए का डैश निकालेंगे तो u माइनस ए, यानी कि सारे एलिमेंट आएंगे 2 को छोड़कर। तो यानी कि हम ए डैश में क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है परंतु एक्स नॉट इक्वल 3 नहीं हो सकता, 3 के अलावा सारे एलिमेंट आएंगे ए डैश में। अब हमसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स सच दैट एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, यानी कि जो सेट ए में 2 है तो इसका डैश निकालेंगे u माइनस ए, तो सारे एलिमेंट आएंगे केवल 2 को छोड़ के। तो हम ए डैश को लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है परंतु x नॉट इक्वल 2, उसमें 2 नहीं आ सकता, बाकी सब आएंगे। अब हमसे अगला 10th वाला क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x ग्रेटर इक्वल टू 7। यानी कि a में 7 से लेके बड़े नंबर आएंगे या 7, 7, 8, 9, 10 ऐसी डॉट डॉट। तो ए डैश निकालेंगे तो u माइनस ए करेंगे तो 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका ए डैश में क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और क्या लिख सकते हैं? जो x होगा वो हमारा या तो 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर और 1 से बड़ा होगा, और 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। यह है इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स
बिलोंग n और 2x + 1 ग्रेटर 10। माना a = x such that x 2x + 1 greater than 10, तो 2x + 1 greater than 10 है, तो 2x + 1 - 1 करा greater than 10 - 1, तो 2x + 1 - 1 कर दिया greater than 9। अब हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, देखिए 2x/2 greater than 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x greater than 9/2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो यानी कि जो सेट ए अगर हम जो हमने माना है उसमें 4 से बड़े नंबर आएंगे, 5 6 7 8 इन्फिनिटी। अब ए डैश निकालेंगे तो u - a करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को घटा देंगे, यानी कि जो बचेगा फिर 5 से कम वाले 1 2 3 4 बचेंगे। तो ए डैश क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग n, मतलब ये एक प्राकृतिक संख्या होगी जिसमें x का मान 5 से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a = 2 4 6 8, b = 2 3 5 7, तो हमें सिद्ध करना है। पहला है a यूनियन b का डैश, मतलब पहला क्या है, LHS निकालते हैं हम, LHS लेते हैं, तो सबसे उसके लिए हमें a यूनियन b पता होना चाहिए। तो a यूनियन b करते हैं, देखिए a में है 2 4 6 8, b में है 2 3 5 7, तो 2 4 6 8 ये b के एलिमेंट है। फिर a के लिखेंगे जिसमें 2 आ रहा है, तो 2 तो कॉमन एलिमेंट है, उसे एक बार लिखेंगे, बाकी 5 7। अब इसका डैश करेंगे, डैश मतलब u में से a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, तो इसको हटा देंगे, तो बचेगा 1 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9। तो a यूनियन b का जो डैश आया 1,9 आया। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो इसके लिए सबसे पहले हमें a डैश निकालेंगे। a डैश मतलब u - a, यूनिवर्सल सेट में से a को घटा देंगे, तो बचेगा 1 3 5 7 9। ऐसे b डैश में u - b 1 4 6 8 9। अब a डैश b डैश का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट एक 1 है और एक 9 है। तो देखिए LHS हमने सॉल्व करा था, तो a यूनियन b का जो होल डैश था वो 1,9 और a डैश इंटरसेक्शन b डैश भी 1,9, तो LHS बराबर हमारे RHS हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b का होल डैश। सबसे पहले हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है LHS के लिए, तो a इंटरसेक्शन b करेंगे, तो a और b का जो इंटरसेक्शन है वो केवल 2 है। फिर हम अब जब a यूनियन b का इंटरसेक्शन b का होल डैश निकालेंगे, इंटरसेक्शन b का डैश, तो u में से a इंटरसेक्शन b को घटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b घटाएंगे तो बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट में हमारे 1 से लेकर के 9 तक नंबर हैं, तो सभी आएंगे 2 को छोड़ के। तो ये a इंटरसेक्शन b का डैश हो गया, ये LHS हो गया। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, उसके लिए a डैश निकालते हैं। a डैश मतलब जैसा भी हमने यहाँ निकाला भी है, a डैश b डैश डायरेक्ट लिख देते हैं,
ए डैश है 1 3 5 7 9, और बी डैश है हमारा, देखिए बी डैश है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब हमें इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन मतलब दोनों एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाएगा। ये हो, तो ये हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। अब हम तो देखिए LHS जो हमारा 1 3 4 5 6 7 8 9 था वही सेम इसमें आ गया। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गए। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वैन आरेख खींचिए। तो वैन आरेख खींचना है हमें। तो किसके लिए खींचना है हमें? ए यूनियन बी के डैश के लिए। तो खींचते हैं अभी हम। तो फर्स्ट है हमारा ए यूनियन बी का डैश। तो ये क्वेश्चन वही है जो यहाँ पे किए थे, उसी के लिए करने हैं हमें। तो ए यूनियन बी के डैश को हम क्या लिख सकते हैं? यू माइनस ए यूनियन बी। तो वैसे तो हमने ए यूनियन बी का डैश निकाला भी था, इन्हीं क्वेश्चनों के लिए करना है हमें। तो देखिए ए यूनियन बी का हमने होल डैश यहाँ पे निकाला था, तो ये आया भी था। ए यूनियन बी का जो होल डैश था 1,9 आया था। तो पहले ए और बी लिख देते हैं हम। ए है हमारा 2 4 6 8 और बी है हमारा 2 3 5 7। हम जब ए यूनियन बी करते हैं तो 2 3 5 4 6 7 8 आता है। डैश मतलब u माइनस ए यूनियन बी। तो उसमें केवल बचेगा 1 और 9। तो हम इसको अगर वैन आरेख में दिखाते हैं, तो वैन आरेख में सबसे पहले देखिए हम ए को दिखाएंगे। एक पेन मिल जाता है सही रहता, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम एक सर्कल में ए को दिखाएंगे। ये सर्कल ए के लिए है। ए में हमारा 4 6 8 है, 2 भी है, और 2 को हम ऐसी जगह दिखाएंगे कि 2 बी में भी कॉमन आ रहा है। देखिए ऐसे ए यूनियन बी, उन दोनों में दोनों में है, तो 2 को ऐसे दिखाया, बाकी इसमें दिखाया जाए 3 5 7। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ए यूनियन बी का हिस्सा हो गया। अब ए यूनियन बी का होल डैश मतलब जो ना ए में है ना बी में। तो ऐसे करके अगर हम एक डब्बा बनाएं और इसमें हम दिखा देते हैं 1 और 9, मतलब जो इसके बाहर है। तो ये हमारा वैन आरेख हो गया, वैन आरेख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश तो अभी हमने निकाल, ए डैश का मतलब देखिए ए है हमारा 2 4 6 8, तो u माइनस ए डैश आ जाएगा, यानी कि 2 4 6 8 में बचा रहेगा 1 3 5
7 9, यू में 1 से लेके 9 तक नंबर है ना, और बी डैश 2 3 5 7 है, सॉरी बी है 2 3 5 7, तो बी डैश हो जाएगा 1 4 6 8 9। तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इंटरसेक्शन में एक तो 1 आएगा और एक 9 आएगा। तो सेम इसके लिए भी हमारा डायग्राम सेम ही बनेगा। इस वाले की तरह ही हमारा इसका भी डायग्राम बनेगा। जो ए में आएगा 4 6 8, जो बी में आ जाएगा 3 5 7, और दो दोनों में कॉमन आएगा, और 1 और 9 इनका इंटरसेक्शन है, ए डैश और बी डैश का। अब अगला हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो देखिए हमें ए पता है, बी पता है, उसका इंटरसेक्शन केवल होगा 2। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, तो बच्चे सब आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। तो यूनिवर्सल सेट में तो हमारे सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए इंटरसेक्शन बी में दिखाएं, तो ए इंटरसेक्शन बी में, ए में देखिए हमारे 2 4 6 8 थे, 6 8, और बी में भी 2 है, इसलिए हमने दोनों को बीच में बना दिया, और 3 5 7। इसी टाइप से हम और भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ए यूनियन ए डैश, ए और ए डैश का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट यू कहलाता है, क्योंकि ए में कुछ एलिमेंट आएंगे और ए डैश में यूनिवर्सल सेट में से घटा के और एलिमेंट आएंगे।
जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ए है 2 4 6 8, ये ई डैश है 1 3 5 7 9। तो इन दोनों अगर एलिमेंट को देखेंगे ना तो वो यू के सारे इसमें 1 से लेके 9 तक सभी नंबर आ जा रहे हैं ए में और ए डैश में मिला के। और 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 और ए का इंटरसेक्शन ए होगा। फाइव डैश मतलब होगा यूनिवर्सल सेट यू, और ए इंटरसेक्शन ए डैश का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, और इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी 5 होगा। 5 डैश और ए का यूनिवर्सल सेट और ए में